नमस्कार, है न्यूज देख रही हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। तो नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है और ऐसे में आज तीसरा दिन है। मां चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा की जाती है, मां को याद किया जा रहा है और मां का ध्यान किया जा रहा है। तो मां का ध्यान किस प्रकार से करेंगे और पूजा की विधि क्या है और जिन जातकों ने व्रत रखा है वो किस प्रकार से पूजा अर्चना इस बार करने वाले हैं। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गई हैं, आचार्य नेहा श्री अग्रवाल जुड़ी हैं। बहुत स्वागत नेहा जी आपका। नमस्कार। आज नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज माँ का तीसरा दिन है। माँ चंद्रघंटा देवी की आज पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा देवी का स्वरूप अत्यंत सौम्य और कल्याणकारी है। आज जब माँ शिव जी को प्राप्त कर लेती हैं वर स्वरूप में, तो माँ का ये स्वरूप आता है जिसमें माँ के मस्तक पे चंद्रमा और एक घंटी है। माँ का ये स्वरूप दिखाता है कि अब उनका की शादी हो चुकी है, शिव जी को उन्होंने प्राप्त किया है। तो आज का दिन विशेषकर कुंवारी कन्याओं के लिए बहुत विशेष है और आज वो इस माँ की पूजा करें तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा सिंह की सवारी पे आती हैं, साथ ही ये बहुत कल्याणकारी हैं। किसी भी तरह की शत्रु से बाधा हो, किसी भी तरह की प्रेत बाधा हो, उन सब का ये दमन करती हैं, क्योंकि महिषासुर का वध करके आ रही हैं माँ की 10 भुजाएं हैं, सभी उनके जो अस्त्र और शस्त्र उनके साथ हैं। माँ का ये स्वरूप दोनों चीजों को दिखाता है, वो नेगेटिविटी को खत्म करने वाली और पॉजिटिविटी को लाने वाली, दोनों तरीके से माँ का ये स्वरूप अत्यंत पूजनीय है। बिल्कुल नेहा जी, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पूजा करने से पहले किन बातों का यहाँ पर ख्याल रखना चाहिए और पूजा की सामग्री क्या है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि तमाम जो जातक हैं वो व्रत तो रख रहे हैं लेकिन उन्हें पूजा की सामग्री नहीं पता होती है। तो तमाम ऐसे जातक जिन्हें नहीं पता है उनको आप बताइए कि पूजा की सामग्री क्या है। जी देखिए, आज सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके ग्रे वस्त्रों को धारण कीजिए। आज माँ को ये रंग बहुत प्रिय है और माँ का ये चंद्रघंटा देवी धूमिल वस्त्रों पे आती हैं, तो आज ग्रे वस्त्रों को पहन के, स्लेटी रंग के वस्त्रों को पहन के आप माँ की पूजा करें। माँ की पूजा शुरू करने से पहले आप सर्वप्रथम कलश की पूजा करेंगे, गणपति जी की पूजा करेंगे और उनको रोली, अक्षत, फूल चढ़ा के तब माँ की पूजा के लिए हम आगे बढ़ेंगे। माँ को जो आज चीजें विशेष रूप से प्रिय हैं, उनको भोग में हम आज खीर का भोग लगाएंगे, क्योंकि माँ को खीर अत्यंत प्रिय है। खीर के साथ साथ शहद। जनरली हम पूजा में पंचामृत रखते हैं, मिश्री रखते हैं। माँ को जो है हम लौंग, सुपारी, इलायची, पान पत्ता सबका भोग लगता है। ये सारी चीजें माँ को अर्पित की जाती हैं, पर उन सबसे पहले माँ का अभिषेक गंगा जल, केवड़े के जल से होगा। उसके बाद उनको कुमकुम का टीका और अक्षत लगाया जाएगा। आज विशेष रूप से माँ को सिंदूर जरूर चढ़ाएं। ये चढ़ाने के साथ माँ का हम आवाहन करेंगे ओम चंद्रघंटाय देव्ये नमः करके। फिर हम उनकी, आप इसमें दुर्गा कवच पढ़ सकते हैं और माँ के विशेष मंत्रों का हम जो है पाठ कर सकते हैं 108 बार। तो माँ का जो विशेष मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसका 108 बार जप जरूर करें, मिनिमम, सबसे कम। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं तो इसकी 3 माला आप कर सकते हैं। माँ से लेकिन प्रार्थना जरूर करें कि जो अपनी मनोकामना है वो जरूर रखें। और जैसा मैंने कहा कि आज का दिन थोड़ा सा विशेष है, जिनकी शादी नहीं हो रही है वो आज माँ की विशेष रूप से पूजा करें। बिल्कुल नेहा जी, अब बात कर लेते हैं कि माँ चंद्रघंटा का स्वरूप जो है वो बहुत ही निराला है और माँ से जो भी कोई मनोकामना मानता है तो उनकी जरूर पूर्ण होती है। तो ये भी आप बताइए, क्योंकि माँ का जो 5वां हाथ है वो हमेशा अभय मुद्रा में रहता है, तो इसके पीछे की पौराणिक मान्यता क्या है? जी, माँ का हाथ जो है, देखिए, ये सभी तरह के भय का नाश करती है माँ। किसी भी प्रकार की आपकी इनसिक्योरिटी हो, किसी भी प्रकार का डर हो, शंका हो, तो माँ का ये हाथ उस स्वरूप का वर्णन करता है कि आप जब माँ की पूजा कर रहे हैं तो वो भय मुक्त कर रही हैं। इसलिए माँ का ये हाथ अभय मुद्रा में रहता है, जो अभय मतलब भय को खत्म करने वाला। जी
बिल्कुल नेहा जी, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि माँ को इस बार भोग किस चीज का लगाया जाएगा। हालांकि माँ को मीठा बहुत पसंद है, तो आप तमाम जातकों को बताइए कि माँ को किस चीज का भोग लगाया जाए और यहाँ पर क्या क्या सामग्री यूज की जाएगी। जी, जैसे मैंने पहले भी बताया, माँ को आज विशेष रूप से खीर और शहद का भोग लगता है, लेकिन साथ ही आप पंचामृत मिश्री का भी भोग लगाएं और सभी प्रकार के 5 प्रकार के मेवा, 5 प्रकार के फल आप उनको माँ को भोग में अर्पित कर सकते हैं। और भोग लगाने के साथ साथ भोग का आपको बाद में प्रसाद रूप में पूरे घर में इसका वितरण करना होता है। तो साथ ही आज एक और विशेष चीज कि किसी का भी अगर शुक्र ग्रह कुंडली में पीड़ित है, किसी भी तरीके से किसी को फाइनेंशियल इशू भी है, वो माँ की पूजा विशेष रूप से करें और उनको जो है एक पान के पत्ते में आप ह्रीम लिख के भी, माँ के 5 पान के पत्ते लें, उसमें ह्रीम लिख के माँ को अर्पित कर सकते हैं। इससे आपको वो फाइनेंशियल इश्यूज में बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। बिल्कुल नेहा जी, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो जातक व्रत रख रहे हैं और अक्सर हम ये भी देखते हैं कि 9 दिन का जो व्रत है वो भी जातक रखते हैं और उनकी मनोकामनाएं हमेशा पूर्ण होती हैं। तो इस बार माँ जो है वो अपनी अलग ही स्वरूप में आई हैं और ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत भी किया जा रहा है। तो तमाम जातकों को आप ये बताइए कि व्रत रखने से पहले किन बातों को यहाँ पर ख्याल रखना है, और जो लोग ऑफिस जा रहे हैं वो किन बातों को यहाँ पर ख्याल रखेंगे, वो किस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। जी देखिए, जो लोग ऑफिस जाने हैं, सुबह सबको बहुत ज्यादा जल्दी होती है, तो सुबह आप माँ को सिर्फ एक घी का दीपक और जो भी थोड़ा सा एक टीका फूल चढ़ा के आप जा सकते हैं। ऑफिस से आने के बाद आप शाम को या रात्रि में पूजा कर सकते हैं, क्योंकि माँ की पूजा, रात्रि की पूजा तो बहुत ही विशेष होती है। तो आप गोधूली बेला में पूजा कर सकते हैं, पर आज के दिन रात 8:30 बजे के बाद का मुहूर्त भी बहुत अच्छा है। आप उस समय माँ की पूजा करें, माँ का वंदन करें, मंत्र जाप करें, उनको उस वक्त भोग लगाएं और उनकी आरती करें। तो इस तरह से हम ऑफिस जाने वाले लोग इस तरह से कर सकते हैं। और व्रत जो रख रहे हैं, तो व्रत खाली हमें उपवास भोजन का ही नहीं करना है, हमें नेगेटिव विचारों का, अपनी 5 इंद्रियों पे कंट्रोल करना है। और जो भोजन करना है उसमें कोशिश कीजिए कि हम फलों पे ज्यादा रहें और कूटू और सिंघाड़े के आटे का ही सामान लें, और बहुत ज्यादा नहीं उसमें खाना है कि हम आज व्रत है तो हम सारी व्रत की चीजें बहुत सारी, तो थोड़ा सा त्याग कीजिए, दूध दही और फलों पे ज्यादा रहिए। तो आपकी जो ऊर्जा शक्ति है, क्योंकि माँ चंद्रघंटा देवी मणिपुर चक्र की अधिदात्री हैं, तो मणिपुर चक्र पूरे शरीर की ऊर्जा को कंट्रोल करता है। जिनको भी पेट की समस्या है, डायबिटीज है, तो उनको ये कंट्रोल करता है। तो इसलिए विशेष रूप से आज खाने पे थोड़ा सा नियंत्रण देंगे तो बहुत अच्छा होगा और आपको उस अद्भुत ऊर्जा की महसूस होगी। बिल्कुल नेहा जी, आपने बताया कि किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए और व्रत रखने से पहले किन नियमों का यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो अब आप ये भी बताइए कि क्योंकि माँ को नारियल का भोग लगाया जाता है और पहले ही दिन नारियल का भोग लगाया जाता है, और ऐसा भी कहा जाता है कि जब उस नारियल का भोग लग जाता है तो प्रसाद के रूप में सभी लोगों को वो नारियल बांटा भी जाता है। अगर किसी जातक का वो नारियल जो है वो भोग नहीं लग पाता है, तो ऐसे में वो जातक क्या करे? देखिए, नारियल का भोग का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि वो श्रीफल के रूप में माँ को सबसे पहले नारियल हम चढ़ाते हैं। बट अगर नारियल नहीं भी भोग पे लग पा रहा है, तो जैसे मैंने कहा कि एक विशेष स्वरूप में कि आप उनको, खीर का भोग ऐसा होता है जो माँ को हमेशा बहुत प्रिय होता है। नारियल का भोग अगर आपका पहले दिन नहीं लग पाया है, तो आप उसको तीसरे दिन भी चढ़ा सकते हैं, 5वें दिन भी चढ़ा सकते हैं, अष्टमी और नवमी के दिन भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा कुछ अगर वो भी नहीं मिल पा रहा है, आपको साबुत नारियल भी नहीं मिल पा रहा है, तो आप नारियल गरी के टुकड़े भी माँ को चढ़ा सकते हैं और गरी के से बनी हुई मिठाइयां भी माँ को भोग में लगा सकते हैं। तो माँ क्योंकि बहुत दयालु हैं, बहुत करुणामयी हैं, जो जातक जो है अपना इस तरह से उनको भोग का सामान नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल मन में शंका नहीं ले, क्योंकि माँ हर तरह से अपने भक्तों का हृदय देखती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल नेहा जी, क्योंकि माँ तो करुणामय है ही और सभी का दिल जो है वो जरूर देखती हैं। तो यहाँ पर आप ये भी बताइए कि अखंड ज्योत का जो पौराणिक महत्व है वो क्या है, क्योंकि हमने देखा है कि पहले दिन अखंड ज्योत जलाई जाती है और उसके बाद जो तमाम जातक हैं, जो तमाम महिलाएं हैं, वो धरती पर अपना कोई वस्त्र बिछाती हैं और किस प्रकार से तमाम जो नियम हैं उनका पालन भी करती हैं। तो तमाम जातकों को ये भी बताइए कि अगर किसी व्यक्ति ने अखंड ज्योत जलाई है तो वो किन बातों को यहाँ पर ख्याल रखें और अखंड ज्योत किस प्रकार से जगाई जाती है। जी
देखिए, अखंड ज्योत जो है जलाना बहुत शुभ होता है। जिसकी 9 दिन अखंड ज्योत जलती है, अपने आप ही घर के सारे दुष्ट कष्ट और जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो हट जाती है। बट यहाँ पर जरूरी ये है कि हमें मौली कितनी, मतलब उसकी जो बत्ती है वो कितनी बड़ी हो, क्योंकि वो 9 दिन चलनी चाहिए। और अगर आप इसमें कुछ विशेषता ये होती है कि अगर संकट बहुत ज्यादा है आपके घर में और बहुत ज्यादा दुश्मन भी हावी हो रहे हैं, तो आप लाल रंग की बत्ती का यूज कीजिए। लाल रंग की मौली की आप जला सकते हैं, और वो इतनी रखें, उसकी थिकनेस और उसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए कि वो 9 दिन चले। दूसरा, आपका जो पात्र है, दीपक इतना बड़ा होना चाहिए कि बार बार उसमें घी डालने की जरूरत ना पड़े। तो घी उसमें डालना है, साथ में थोड़ा सा भी अगर आप कपूर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो घी अपने आप में सक्षम है। लेकिन ऐसे में आता है कि बहुत से लोग जो हैं वो घी नहीं जला पाते हैं, घी का उतना खर्च नहीं है उठा पाते, तो वो नीम की पत्ती का तेल भी यूज कर सकते हैं। हाँ, जिनको जो नहीं कर पा रहे हैं, जो सक्षम नहीं है, उनके लिए ये है। बाकी आपको जब वो अखंड ज्योत जला रहे हैं, तो देखिए आपने अखंड ज्योत जलाई, देवी को आपने आमंत्रित किया है, तो आपको एक नियम फॉलो करना पड़ता है। आपको ब्रह्मचर्य फॉलो करना है इसमें, और जमीन पे सोना होता है। और उससे भी अगर जो ये जब तक जमीन पे नहीं सो पाते, तो एटलीस्ट जहाँ पे वो अखंड दीपक जला उस कमरे को या उस क्षेत्र को बिल्कुल खाली ना छोड़ें। वहाँ हमेशा एक घर का एक सदस्य बना रहे, क्योंकि वो हम अपने मेहमान को हम कभी अकेला नहीं छोड़ते। इस तरह से हमें कभी घर में ताला भी नहीं लगाना है। तो ध्यान रखें कि वो लौ पूरी तरह से 9 दिन जले, और माँ से प्रार्थना करते रहें। बिल्कुल नेहा जी, बात कर लेते हैं यहाँ पर मंत्रों का उच्चारण किस प्रकार से किया जाएगा, और सरल मंत्र जो हैं वो कौन कौन से हैं जिनका उच्चारण करते हुए पूजा शुरू की जाए। देखिए, जैसे मैंने बोला कि माँ चंद्रघंटा देवी का ओम देवी चंद्रघंटाय नमः, इस मंत्र का सिंपल मंत्र है, इसका कर सकते हैं। माँ का बीज मंत्र है ओम ऐं श्रीम शक्ते नमः, ये बीज मंत्र है। जो जातक सक्षम है कर सकते हैं, वो जरूर करें, इसका विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। दूसरा, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इनमें से कुछ भी अगर आपको लगता है कि नहीं है, तो माँ का निवारण मंत्र सबसे आप 9 दिन कर सकते हैं रुद्राक्ष की माला पे। माँ का निवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अगर इसमें आपको ऐसा है कि घर में किसी को विद्या अर्जन में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस मंत्र को ऐसे ही जपे। लेकिन अगर किसी को बहुत ज्यादा शत्रु से प्रॉब्लम है, तो इसमें क्लीम शब्द को पहले कर लें। तो ओम क्लीम ऐं ह्रीं चामुंडाय विच्चे। जी बिल्कुल नेहा जी, ये बात कर लेते हैं यहाँ पर कि दुर्गा स्तुति पढ़ने का भी एक अलग ही महत्व बताया जाता है नवरात्र में जी। तो किस प्रकार से वो पढ़नी चाहिए, और वक्त क्या रहता है, क्या सुबह और शाम दोनों समय पर पढ़नी चाहिए स्तुति, और जो दुर्गा चालीसा है क्या वो भी पढ़ सकते हैं हम। देखिए, दुर्गा चालीसा बिल्कुल एक सरल सा एक है, और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहता है। तो दुर्गा चालीसा का पाठ सुबह शाम दोनों समय करें तो बहुत ही अच्छा होगा। साथ में आप देवी सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, और अगला स्रोत का भी पाठ कर सकते हैं। वैसे तो नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का अध्ययन बोला जाता है, बट वो सारे लोग उन करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो देवी कवच का पाठ जरूर करें अगला स्रोत के साथ। कीलक, कवच एंड अगला स्रोत, 3 चीजों को एक साथ करें। ज्यादा समय नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट लगेगा। ये आप दिन में एक बार भी करेंगे तो सही है, और शाम के वक्त गोधूली बेला या रात्रि में भी करते हैं तो अति उत्तम है। बिल्कुल नेहा जी, अब बात कर लेते हैं। आपने बताया कि 9 दिन भी यहाँ पर किया जा सकता है पाठ, लेकिन जिन जातकों को समय नहीं मिल पा रहा है और वो पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ऐसी अवस्था में क्या कर सकते हैं? उनके लिए कोई उपाय रहा हो, या फिर कुछ शॉर्ट फॉर्म में? देखिए, जब कोई मंत्र, हम मंत्र किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि हम माँ का ध्यान अपनी तरफ लाते हैं, माँ की स्तुति करते हैं। हम भाव शरीर से, मन शरीर से भी माँ की स्तुति कर सकते हैं। हर वक्त हम जब भी हैं, सांस हमारे साथ हर वक्त है। जब तक ये सांस है तब तक ये शरीर है। हमें अपना ध्यान अपनी सांसों पे ले जाते हुए मणिपुर चक्र, जो कि नाभि से थोड़ा सा ऊपर होता है, वहां ध्यान ले जाएं। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तब भी आप ले जा सकते हैं, और वहां पर उस वक्त थोड़ी देर के लिए आप वहां से सांस लेने को और छोड़ना महसूस करें। मणिपुर चक्र के बीज मंत्र के साथ, बीज मंत्र है रम, तो रम के साथ आप अगर 11 सेकंड जितना आप कर सकते हैं उतना करिए, और अपने भावों को
भावों को अच्छा रखिए, शुद्ध रखिए, किसी के लिए नकारात्मक सोच मत रखिए और हर वक्त अपने आप को ये महसूस करिए कि आप देवी की कृपा में हैं और जैसे देवी का प्रकाश है और आप बीच में हैं। तो इस तरह से अपने आप को महसूस करते हुए कर सकते हैं, क्योंकि सारी हमारी जितनी भी हमारे थॉट्स हैं सब हमारे मन शरीर से गवर्न होते हैं। तो मन शरीर और भाव शरीर पे काम हमें करना चाहिए ज्यादा। बिल्कुल। नेहा जी, अब आप ये भी बताइए कि अगर हम पूजा कर रहे हैं तो किस दिशा में बैठकर हमें पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि दिशाओं का यहाँ पर और ग्रह का और दोष का यहाँ पर मेन यहाँ पर महत्व बताया गया है। जी देखिए, हमेशा पूजा करते वक्त कोशिश ये रहनी चाहिए कि पूर्व और उत्तर की तरफ आपका मुख हो, उत्तर पूर्व की तरफ भी हम रख सकते हैं। ग्रहों की जो बात करते हैं तो हर ग्रह की अपनी अलग अलग दिशा है। तो वो जैसे आज माँ का जो चंद्रघंटा स्वरूप है वो शुक्र देव है, तो हम वो जो है दक्षिण पूर्व दिशा को गवर्न करता है। बट मैं ये कहूंगी कि आप उत्तर और पूर्व की तरफ मुख करके पूजा करें, वो सबसे ज्यादा लाभकारी होती है। और क्योंकि हमारा सूर्योदय उधर से होता है पूर्व की तरफ से, तो वो एक नव ऊर्जा नव संचार लेके आती है। तो आप उधर की तरफ से बैठ के जरूर पूजा कर सकते हैं। साथ में आप दक्षिण पूर्व दिशा पे भी ध्यान लगा सकते हैं। बिल्कुल नेहा जी, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आरती की, कि आरती करने से पहले पूजा की जो थाली रहती है उसमें क्या क्या हमें रखना है और आरती करने से पहले किन बातों का ख्याल रखना है और माँ की उपासना किस प्रकार से करनी है। देखिए, आरती की थाल सबसे पहले उसमें एक स्वास्तिक जरूर बनाइए और आपका जो दीपक है उसमें भी रोली से आप टीका लगा सकते हैं और थोड़ा सा पुष्प रखें उसमें। एक घी का दीपक जलाइए और एक साथ में आप कपूर अलग से जला सकते हैं, जिससे आरती के समय बीच में अगर कपूर बुझ भी जाए दीपक आपका चलता रहे। आप 5 दीपक भी जला सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। तो जब भी आरती करें तो परिवार के सभी समस्त गणजनों को लेकर करें और घंटी और नगाड़ों के साथ शंख जरूर बजाएं आरती के बाद 3 बार। माँ को शंख अति प्रिय है और थोड़ा लंबी ध्वनि तक बजाना चाहिए। और घंटी आज जरूर बजाएं, क्योंकि माँ के मुकुट पे घंटी विराजमान है और घंटी की मंद जो उसकी ध्वनि है उससे सारी घर की नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो घंटी और शंख बजाते हुए माँ की आरती करें, अति शुभ हो। बिल्कुल नेहा जी, अब बात कर लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसी समस्याएं आ रही हैं, शादी विवाह की परेशानी है या फिर आर्थिक स्थिति को लेकर कोई इंसान परेशान है या फिर बिजनेस में तरक्की नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में आज के दिन क्या उपाय किया जा सकता है। जी आप एक लाल कपड़े में 5 लौंग और 5 सुपारी रख के माँ को अर्पित कर दें। आज उसको वहीं रहने दें और रात्रि के समय उसको लाल कपड़े को बांध के अपनी तिजोरी में रख लें। आपको साथ में मनोकामना बोलनी है, आपको कुछ ही दिन में फर्क नजर आएगा। लेकिन जो नव विवाहित जोड़े हैं, है ना, जो स्त्रियां हैं, वो माँ के इस मंत्र का जाप कर सकती हैं। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि, देवी परम सुखम, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, दिशो जयी। इस मंत्र का जप करें जितना कर सकती हैं और यहाँ से वो शुरू करके ये जप आप अगर आज करती हैं तो वो सिद्ध हो जाता है और इसको हमेशा आप कर सकती हैं। बिल्कुल नेहा जी, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए माँ का स्वरूप जो है वो बिल्कुल निराला है और वो सारी मनोकामनाएं पूरी भी करती हैं। और हमने ये भी देखा है कि जो जातक 9 दिन व्रत रखते हैं उनकी हर वो मनोकामना पूरी होती है जो वो चाहते भी हैं। तो ऐसे में जो नवविवाहित जोड़ा है और जो तमाम ऐसे जातक भी हैं जिनकी नई नई शादी हुई है, वो किस प्रकार से पूजा और आराधना करेंगे। और क्योंकि देखिए जो चीजें हैं शादी से पहले की और शादी के बाद की वो कुछ अलग भी हो जाती है। देखिए, नवविवाहित जोड़ा साथ में बैठ के अगर पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस 9 दिनों थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें और माँ को श्रृंगार का सामान 16 श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं। आज खासतौर से माँ को चूड़ी और मेहंदी जरूर चढ़ाएं। तो इसको चढ़ाने के साथ ही जैसे मैंने कहा, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि, देवी परम सुखम, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, दिशो जयी। इस मंत्र के साथ दोनों लोग जपते हुए, क्योंकि ये सौभाग्य और आरोग्य दोनों ही देगा। तो एक विवाहित जोड़े को इससे ज्यादा कुछ, सबसे ज्यादा यही चाहिए होता है कि स्वस्थ रहें, सौभाग्य रहे और इसके साथ ही धन तो माँ देती ही है। बिल्कुल नेहा जी, अब बात कर लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा या फिर यूं कह सकते हैं कि परेशानी आ रही है, तो ऐसे में कौन सा वो उपाय है जो हम कर सकते हैं और तमाम जातक कर सकते हैं जिनसे वो उन परेशानियों से निजात पा सके। जी देखिए, अगर जैसे शुक्र ग्रह से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आज के दिन अपने हस्त पे, यहाँ पे इस माउंट पे, वीनस के माउंट पे स्टार जरूर बनाएं ब्लू कलर से। तो आप देखिएगा और यहाँ से आज से स्टार्ट करें तो फिर हमेशा बनाइए।
और डेली जब वो मिट जाए फिर हमेशा बनाते रहिए। आप देखेंगे कि आपकी पैसे से जुड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरा आप एक काम कर सकते हैं कि पान के पत्ते जो हैं, पान के पत्तों में ह्रीम शब्द लिखिए, केसर के से आप ह्रीम शब्द लिख के 5 पत्ते माँ को अर्पित करें और उसको 9 दिन वहां रखा रहने दें। बाद में उसको आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। अगर नहीं रखना चाहते तो आप जल प्रवाह भी कर सकते हैं साथ में, लेकिन आपको अपना उद्देश्य जरूर बोलना है कि आप ये किसके लिए कर रहे हैं। तो इस तरह से हम माँ से प्रेयर कर सकते हैं। बिल्कुल नेहा जी, एक सवाल यहाँ पर तमाम जातक ये भी जानना चाहते हैं कि तमाम ऐसी जो कन्याएं, जो कुंवारी कन्याएं हैं, वो किस प्रकार से पूजा अर्चना करेंगी, और जो स्कूल जा रहे हैं छात्र, वो किस प्रकार से पूजा करेंगे? क्योंकि देखिए माँ का स्वरूप बहुत निराला है और माँ जो है वो बहुत निराली भी हैं और हर वो भक्त जिनकी हर मनोकामनाएं पूरी भी करती हैं। तो छात्रों के मन में ये भी रहता है और एक जो उत्सुकता है वो हम यहाँ पर छात्रों के मन में देखते हैं और उनके चेहरे पर भी देखते हैं कि नवरात्र आ रहे हैं तो हम यहाँ पर व्रत जरूर रखेंगे। देखिए जो विद्यार्थी हैं वो माँ के सिर्फ एक बीज मंत्र एम ओम ऐंग सरस्वती नमः का भी जाप कर सकते हैं। पर जैसा मैंने कहा पहले भी कि माँ का जो प्रथम 3 दिन है वो माँ काली का है, नेक्स्ट 3 डेज माँ लक्ष्मी का है और लास्ट 3 डेज माँ सरस्वती का है। तो आप उसको माँ कालरात्रि के दिन से शुरू करें, वो सरस्वती जी के दिन है, और वहां से उस बीज मंत्र को आप जप करें। एक माला नहीं कर सकते, एक माला बच्चे हैं, कन्या है, वो तो खुद पूजनीय है, तो हम खाली 11 से 21 बार भी कर सकते हैं और ओम ऐंग सरस्वती नमः का भी जप कर सकते हैं। तो वहां से माँ से प्रार्थना जरूर करनी है कि माँ हमें विद्या दें, हमें सद्बुद्धि दें। तो इस तरह से आप बच्चे कर सकते हैं। बिल्कुल नेहा जी, अब आखिरी में बात कर लेती हैं कि कंजकें किस प्रकार से बिठाई जाएंगी और क्या क्या उपहार हम तमाम कन्याओं को दे सकते हैं और पूजा उनकी किस प्रकार से की जाएगी? देखिए कंजक बैठाने से नियम है कि 9 कंजकें हों तो बहुत ही अच्छा है, साथ में एक लंगूर जरूर रखें, एक बालक को जरूर रखें और उनको ऐसा ना करें कि कहीं झुंड में 8-10 कन्याएं जा रही हैं, हमने वहां से उनको बुला लिया। पहले से कंजकों को आमंत्रित करना चाहिए क्योंकि देवी को आमंत्रित कर रहे हैं। साथ में अपना मेन जो द्वार है उसको सुसज्जित करें, रंगोली बनाएं क्योंकि देवी घर आ रही हैं। और जब वो घर आए तो उनके 9 देवी के 9 नाम से जयकारे लगाते हुए उनको घर के अंदर आमंत्रित करें। सर्वप्रथम उनके चरण को धोकर पोंछ कर उनको आलता लगाएं पैरों में और रोली और कुमकुम और अक्षत से उनको टीका करें। उनको भोग में आप हलवा, पूरी, लाल चना इन सब का भोग लगा सकते हैं। खीर का भोग भी बहुत अति उत्तम है और माँ को बहुत प्रिय है, तो आज खीर अगर आप आज कंजक खिलाते हैं तो खीर जरूर खिलाएं माँ को। माँ को आप हरी चूड़ियां दे सकते हैं, आप उनको छोटी जो कन्याएं होती हैं उनको क्लिप्स दे सकते हैं। ये अगर इसमें थोड़ी सी विशेषता यहाँ पे डालते हुए कहेंगे कि अगर किसी को प्रॉब्लम है कि आपका शादी नहीं हो रही है तो 5 कन्याओं को जरूर खिलाए और उनको हरी चूड़ी और हरे वस्त्र जरूर दे और मेहंदी जरूर दे। तो ये आप कर सकते हैं। बिल्कुल नेहा जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी और यहाँ पर आप आई। बहुत शुक्रिया अपना बेशकीमती वक्त में देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।